इसी बीच 1985 में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड का पीएचडी मखाना साइंस पर रांची यूनिवर्सिटी से सबमिट किया और हमें अवार्ड 1985 में मिला। लेकिन आप ही जानते ही हैं कि विभाग का काम सिल्क का था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति के कारण जो विभागीय लिमिटेशन होता है उसके कारण हमें इस पर कोई भी प्रोत्साहन न मिला। आपने नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है जिसे जनता तक पहुंचाना आवश्यक होता है, हम उस मुद्दे को ढूंढ कर लाते हैं, या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से किसी ऐसे मुद्दे को मुकाम तक पहुंचाया है, उस व्यक्ति को हम आपके सामने लाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मखाना बोर्ड को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही है। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री थे वो आए थे यहाँ पर और उन्होंने मखाना बोर्ड, और यही नहीं, संसद तक में मखाना बोर्ड की बातें अमित शाह चाहे संजय झा सभी ने कहा था। लेकिन मखाना बोर्ड जो शब्द है उसका प्रारंभ कहां से हुआ? हम ऐसे ही आपको एक वैज्ञानिक से मिलाते हैं जिनका घर दरभंगा के बेनीपुर, बहेड़ा के रामपुर उदय के निवासी हैं। आर.एन. दत्ता नाम है, साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने सबसे पहले 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी को एक पत्र भेजा था मखाना बोर्ड के लिए। हम आपको पहले सुनाते हैं इनके संघर्ष की कहानी, जिसमें मखाना के बारे में लोग नहीं जानते थे। 1976-77 में जब ये एक आपका स्वागत है। हाँ, मैं डॉक्टर आर.एन. दत्ता हूँ। मैं आपको अपने जीवन में अनुसंधान के प्रति जो आसक्ति रही वह तो मेरा बचपन से रहा, लेकिन जब मैं एमएससी का 5th ईयर का स्टूडेंट था उसी समय से हमें मखान के उत्पादन में अतिशयोक्ति वृद्धि के लिए प्रयासशील हैं और अभी तक रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने एक पत्र इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी को लिखा कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, हमें रिसर्च के प्रति आसक्ति है, आप हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दें। उन्होंने 1976 में हमें अनुसंधान के संबंध में स्टडीज के लिए 300 रुपये हमको दिए। हमारे दिमाग में यह एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन हुआ। लेकिन ये जो अनुसंधान मखाना पर हुआ, इसका सबसे पहला लाइट हमें प्रोफेसर केसी मिश्रा यूनिवर्सिटी विजिटिंग प्रोफेसर मिथिला यूनिवर्सिटी में आए थे, जिन्होंने यह बताया था प्रोफेसर लोगों को, लेकिन प्रोफेसर लोगों ने किसी इस पर ध्यान नहीं दिए। मैं 5th ईयर का स्टूडेंट होकर मेरे दिमाग में इसके प्रति अनुसंधान की जो ज्वाला थी वह प्रस्फुटित हो गई और उसको मैंने 1976 में एक छोटा सा डिजर्टेशन प्रैक्टिकल के रूप में जमा किया। लेकिन 1979 में मैं मखाना पर ही अपना पीएचडी रजिस्ट्रेशन रांची यूनिवर्सिटी में किया और अपने अथक और प्रयास से, मेहनत से मैंने विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट जा करके, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जा करके उनका भी लेबोरेटरी में काम करके नीदरलैंड से 1984 में प्लांट एंड सॉइल जो दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक जर्नल है, उसमें हमने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन किया। 1984 के बाद फिर 1986 में 2 रिसर्च पब्लिकेशन प्लांट एंड सॉइल में किया। इसी बीच 1985 में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड का पीएचडी मखाना साइंस पर रांची यूनिवर्सिटी से सबमिट किया और हमें अवार्ड 1985 में मिल गया। उसके बाद चूंकि मैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड का एक साइंटिस्ट जॉइंट डायरेक्टर होकर रिटायर किया हूँ, अपने विभाग के लिमिटेशन काम होने के कारण, क्योंकि वह विभाग ही अलग था, सेंट्रल सिल्क बोर्ड था, फिर भी मेरी उत्सुकता जो मखाने के प्रति रहा, मैंने 2001 में इंटर स्टेट मखाना प्रोजेक्ट जो बिहार और झारखंड के लिए किया था, उसमें मखाना बोर्ड बने। ऐसा भी प्रसंग हमने देख करके प्रधानमंत्री परम आदरणीय स्वर्गीय बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको पत्र लिखा और उनके पत्र के आधार पर आईसीआर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल DS धानकर ने हमको पत्र लिखा कि आपके इस मखाना कंसर्न रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं,
लेकिन अभी मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते, चाहे उनका जो भी लिमिटेशन हो, लेकिन आप एक प्रोजेक्ट भेजिए। लेकिन आप ही जानते ही हैं कि विभाग का काम सिल्क का था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति के कारण जो विभागीय लिमिटेशन होता है उसके कारण हमें इस पर कोई भी प्रोत्साहन न मिला। आपने उस समय क्या लगता था कि मखाना बोर्ड की आपने जो बात की थी, कितने इंटरेस्टेड ऐसे रहे, या फिर अगर उस समय जो कृषि मंत्री रहे होंगे या उनको भी जग गया होगा, वो लोग कितने इंटरेस्टेड थे, आपको कितना इम्पोर्टेंस दी? हमको लगा कि आईसीआर भी बिल्कुल सोए थे उस समय तक, क्योंकि वहाँ एक से एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, लेकिन किसी की दृष्टि मखान पर नहीं पड़ रही थी। और जब हमने बिहार और झारखंड के लिए प्रोजेक्ट भेजा तो उस पर सिंपली इन्होंने लिख कर भेज दिया कि आपकी मखान के प्रति जो प्रोजेक्ट भेजे हैं वह प्रशंसनीय है, लेकिन हम नया प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। कहने का मतलब मखाना बोर्ड, क्योंकि जब तक इंटरस्टेट कोई होता नहीं तब तक बोर्ड बन नहीं सकता, क्योंकि एक जगह बिहार में लिमिटेशन था और उस समय में तो लोग जानते ही नहीं थे। जब आईसीआर में साइंटिस्ट नहीं कुछ कर सके और कुछ वर्क नहीं हुआ था, इसी बीच में हमने 2000 में प्रोजेक्ट किया, लेकिन प्रशंसा फिर भी मैं आईसीआर को करता हूं, उन्होंने हमारे विचार को रखा। आपका इंटरेस्ट उस समय तो 76 से 80 के बीच में उतना ज्यादा मखाना पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ होगा। यहाँ दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को खोलने में 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन दी गई थी, डोनेट की गई थी, ताकि मखाना अनुसंधान केंद्र यहाँ खुले। उसके लिए कहा जाता कि बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन जो कंसेप्ट था वो इतना पिछड़ा क्यों रह गया? ये तो मखाना का किसान तो बहुत पहले से इस पर काम कर रहे होंगे, लेकिन इतना विकास क्यों? अब आप सुनिए, हमने 2001 में प्रोजेक्ट भेजा और यहाँ शायद 2002 में शायद इंस्टीट्यूट खुला है। तब ये मेरे पास अभी भी डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा हुआ है, मैं जो उन्होंने आईसीआर मैं दिखाता हूँ कि देखिए उन्होंने क्या लिखा है। सो एक कृपया माफ करें, मैं आपको लिखता हूँ। प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड 3/2/2001 एड्रेस टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मखाना कल्टीवेशन इन बिहार एंड झारखंड। आई अप्रिशिएट द कंसर्न शोन बाय यू फॉर मखाना डेवलपमेंट इन द रीजन। यहाँ आप जब मखाना अनुसंधान केंद्र खुला, निश्चित तौर पर वैज्ञानिक भी रहे होंगे, क्या लगता है कि आपका जो कंसेप्ट था मखाना बोर्ड का, जिसको लेकर के आपने रिसर्च किया, आपने पूरा उस पर फंडामेंटली आपने तैयार किया, क्या लगता है यहाँ अनुसंधान केंद्र में कभी आप गए उस समय देखे कि वास्तव में यहाँ कोई रिसर्च हो रहा है, कोई वैज्ञानिक काम कर रहा है कि नहीं? देखिए, यह एक जब 2002 में शायद यह इंस्टीट्यूट खुला है, शायद जहाँ तक हमें यहाँ 2001 में हम लिखा, उस समय तक इंस्टीट्यूट नहीं खुला। भले ही उन्होंने जो निर्णय लिया होगा, मैं इसके बारे में मैं फिर बताता हूँ आगे भी। देखिए, the matter has been considered in the council and I am pleased to inform you that it has already been decided to open a national research center to conduct research on Makhana in Bihar, which would cater to the research needs of Makhana in Bihar and other adjoining states. In view of this, you will agree that it may not be desirable to start another national project on Makhana in the region. कहने का मतलब है, जब हमने 2001 में प्रोजेक्ट भेजा, उस समय में चाहे चल रहा हो, मैं ये नहीं जान सकती, मैं तो प्रोसेस में रहा भी रहा होगा, चाहे उसके बाद रहेगा, मैं ये नहीं, इस पर कुछ नहीं कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन सीरियसनेस हमारे इस प्रोजेक्ट के बाद डेवलप हुआ और यहाँ जो इंस्टीट्यूट खुला, स्वाभाविक है जब कोई इंस्टीट्यूट खुलता है तो इंटरडिसिप्लिनरी वर्क रिसर्च में होता है, तो जो यहाँ साइंटिस्ट आए होंगे, जब इंस्टीट्यूट खुला तो कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट होता ही है। बिहार में न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप आए, इसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद। हमारे विचार को लिए मैं इसके लिए आप सबों का अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।